नमस्कार, मैं शदाब खान इसके टीचिंग वल्लभ में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चन। 1/x-1 ब्रैकेट में एक, फिर बीच में कोई साइन नहीं, इंटू x-2 प्लस 1/x-2 x-3 इज इक्वल टू 2/3, वेयर एज x की वैल्यू 1 2 3 नहीं होना, x इज नॉट इक्वल टू 1 2 3। तो सबसे पहले अगर प्लस या माइनस में बीच में है साइन और अपॉन में है, डिनोमिनेटर का हर हाल में एलसीएम एनी हाउ आप आंख बंद करके एलसीएम लीजिएगा। ये देखिए x-1 x-2 और जो यहाँ नहीं x-2 यहाँ था, एक साथ उतर गया, x-3। जैसे एलसीएम लेते हो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, इनटू, तो बीच में इनटू हमने लगा दिया है। जो यहाँ पर नहीं है उसी का इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। x-1 यहाँ है, x-2 यहाँ, लेकिन x-3 यहाँ नहीं है, इसलिए x-3 बन जा x-3। पहला काम ध्यान देना, x-2 यहाँ है, x-3 यहाँ, लेकिन x-1 नहीं है, तो x-1 से इसका मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, यही होता है, जो नहीं होता उसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा प्लस x-1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2/3 ये दिया हुआ है। चलो अब देखिए सेम साइन ऐड हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और सेम साइन ये भी है, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, अगर सेम साइन है तो हमेशा ऐड होता है, साइन वही लगता है। क्योंकि शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस माना ही जाता है, इसलिए प्लस 2x है, प्लस 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 2x, माइनस 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 लगेगा, सेम साइन हमेशा वही लगेगा, ऐड होगा। 3 1 4 -4, सीधी सी बात। ये इसको उतार ले भैया, x-1 x-2 x-3, अभी सेम एज इट इज जो है उसको हम उतार लेते हैं, ये आ गया। अब मैथ कहता है कि अगर कुछ हो रहा है तो करिए भाई। यहाँ पे देखिए कॉमन लिया जाए, मैथ का तो पहला असूल है कॉमन लेना, एलसीएम लेना, ये सब तो उसके मैथ के जो है ये औजार है, हथियार है, पावरफुल। 2 देखिए कॉमन है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 कॉमन लिया, बचा क्या, x-2। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े, अब तोड़ेंगे वापस आ जाएगा स्टेप। 2x जा 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, दैट्स इट। यहां आ जाओ भैया, x-1 एक ब्रैकेट में है, x-2 दूसरी ब्रैकेट में है, x-3 तीसरी ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 2/3। मैथ कहता है कुछ भी करो, सवाल पे फर्क ना पड़े, एक चीज का ध्यान देना। अब देखो मैं यहां कर रहा हूं, देखते जाइए कितनी खूबसूरती से आता है। एक अब देखिए इंटू का साइन अगर बीच में है, देखिए इंटू यहां भी है, इंटू यहां भी है, अगर सेम लेटर सेम नंबर या उस टेबल में आता है, इंटू है, तो काट दीजिए। जैसे क्लास 3 4 में बताया जाता है, रिड्यूस द फॉलोइंग है ना नंबर, क्यों भाई, लोवेस्ट फॉर्म, तो लो भाई काट दीजिए जब कटे। मैं कहता है जब तक कटे काटते रहो, काट डालो। अब बचा क्या, ऊपर बचा 2, अरे 2 2 तो आमने सामने है, ये भी कट जाएगा, खत्म। बचा क्या, ऊपर बचा 1, ये देखिए 2 2 हमारे आमने सामने था, हमने काट दिया, काम खत्म। ऊपर बचा 1, ये बचा x-1 x-3, x-1 एक ब्रैकेट में, फिर x-3 एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू, और ये बचा 1/3। भाई 2 तो कट ही गया, जब ऊपर कोई कटता है पूरा तो 1 लिखा जाता है, उसकी जगह नीचे 1 नहीं लिखा जाता, नीचे 1 की वैल्यू होती ही नहीं है, ये हो जाएगा 1/3, सीधी सी बात। मैथ कहता है अगर दो टर्म है, दोनों ब्रैकेट में है, बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के, इंटू है, तो बारी बारी से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। x का पहले इन दोनों से कर लेंगे, निपटा लेंगे, उसके बाद -1 का इन दोनों से निपटाएंगे, ब्रैकेट खत्म। ये लिखिए 1/, x का x से किया x², x का -3 से किया -3x। अब x का काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म थे, दोनों से निपटा दिया। 3 टर्म होता, तीनों से निपटाते। जब तक खत्म ना हो जाए तब तक पहले टर्म को इसे करते रहिए। अब -1 का नंबर आ गया, -1 में x से किया -x, अब माइनस माइनस, अब इंटू में क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, क्योंकि देखिए कोई साइन नहीं है, इंटू है ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 देख के मत काट देना, ध्यान देना, यही खूबी है इस, ये देखिए एक साथ है। अब ये 3x, ये भी x, अब सेम लेटर या सेम पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ x और x सेम लेटर है, पावर 1 1 नहीं लिखा जाता, ये 1 ही है, तो सेम पावर भी होगी 1 1, तो वो ऐड होगा। ये लिखेंगे 1/x², ये माइनस सेम साइन हमेशा ऐड होता है, अभी हमने बताया 3x और ये 1x, कोई नंबर नहीं, समझ जाओ 1 है, ये x जो है ना ये 1x है, 3 और 1 कितना हो जाएगा -4x, अब +3 है ही, इज इक्वल टू 1/3।
अब 1 में इससे करेंगे तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बन जा 3। अब ध्यान देना +3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसके आगे मैं यहां कर देता हूं, ठीक है ना, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं, ओके। देखिए अब मैथ क्या कहता है कि अब ये हो गया, अब मैथ क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, जब कुछ ना बचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कर दिया 1 से करेंगे वही आएगा 3 1 जा 3। अब मैथ क्या कहता है, नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग, पहले इसको उतार ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब +3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग में साइन चेंज होता है, ये क्लियर है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, जब 3 इधर जाएगा -3 हो जाएगा, और 3 में से 3 गए, कितना बचेगा माय डियर, 0। x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, देख लो x यहां भी है x यहां भी है, x कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं भाई, इनटू में कहा जाता है, लेटर हो चाहे नंबर हो, नीचे जाता है 0 के। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड या करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 0 ही आएगा। 0 क्या करता है, नंबर का नाश कर देता है, विनाश कर देता है। ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 4, यानी क्या आया, 0 और 4 आया, पहला तो 0 आ ही चुका था, यानी आया क्या आपका, आया 0 और 4, बस काम खत्म, क्योंकि 0 हो चुका है। ये आया 0 और 4, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट, इसी प्रकार से आपको करना है, दैट्स इट।